जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 41 अयोध्या कांड। इसके पहले श्री राम केवट के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि हमें गंगा जी पार कराइए, लेकिन केवट मना कर देता है और कहता है, हे प्रभु, आपके चरण लगने से एक पत्थर भी नारी बन जाती है। अहिल्या, अगर आपका पैर मेरी नाव को छू गया और वो नारी बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी मारी जाएगी। मैं इसके अलावा कोई धंधा नहीं जानता हूँ। अगर आपको पार जाना ही है तो मुझे आपके पैर छूने की आज्ञा चाहिए ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। तब श्री राम कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो, पर हमें पार उतारो। अब आगे। चरण छुहण सां आथत थी व्यो, सो जल पीतो कुटुंब तरी व्यो। केवट बेड़ीअ में वेहारियो, सभिनी खे हुन पार उतारियो। केवट ने श्री राम के चरण धोए तो उनको तसल्ली हो गई और वो जल उन्होंने पिया तो उसका पूरा कुटुंब तर गया। केवट ने प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाया और जो उनके साथ था सुमंत्र वगैरह उनको भी बिठाया और सबको उस पार उतारा। स्वामी मंशा सीता जाती, खुश थी पंहिंजी मुंडी लाथी। वठ ही भाड़ो नाथ चयाई, व्याकुल केवट चरण झल्याई। प्रभु श्री राम की मंशा सीता समझ गई और खुश होकर उसने अपनी अंगूठी उतारी और श्री राम को दी। श्री राम ने यह केवट की तरफ बढ़ाई और कहा, ये अपना किराया ले लो। केवट व्याकुल हो गया और श्री राम की चरण पकड़ लिए। कुछ बिन घुर जे कुछ न चवामा, दीन दयालु महिर घुरामा। मोटी मुखे डींदा जोई, सिक सां सिर ते रखंदुसि सोई। केवट ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। हे दीन दयालु, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और जब आप वापस आएंगे मैं आपको फिर गंगा जी के पार ले जाऊंगा। तब आप जो भी मुझे देंगे मैं बड़ी श्रद्धा से अपने सिर पर रखूंगा। केवट खे सभिनी चयो, कोशिश थी बेकार, ओ भक्ति जो वर ॾिनो, राम कयो उपकार। केवट ने जब कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब सब लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सब कोशिश बेकार गई। आखिर श्री राम ने उसे भक्ति का वरदान दिया और उस पर बहुत ही बड़ा उपकार किया। राम वरी गुह खे चयो, वञ पंहिंजे घर हाणे। गुह जी शिकिल लही वई, दुख जी आज्ञा ॼाण। निषाद राज गुह जो श्री राम के साथ था, अब श्री राम ने उनके कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। यह आज्ञा सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और गुह की सूरत उदास हो गई। गुह हथ जोड़े शीस झुकायो, नाथन अहिड़ो हुकुम ॿुधायो। राह ॾसे ऐं साधन ठाहे,
पुघर वेदस प्रभु जिय चाहे। निशाराजगुरु ने हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाया और कहा, हे प्रभु, ऐसा हुक्म मत दीजिए, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको और आगे रास्ता दिखाऊं, और जब आपके सब साधन जुड़ जाएं तो जैसा आप कहेंगे मैं मानूंगा। आप कहेंगे तो मैं घर वापस जाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा हुक्म मत सुनाइए। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।